बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच वो महफूज शुदा फैसला सुनाएगा जो कल ही महफूज किया गया था। मामला है तौहीन अदालत का अगेंस्ट जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जुडिशल सुप्रीम कोर्ट के नज़र अब्बास साहब। और ये मामला बेसिकली आया वहाँ से जब एक मुकदमा आउट ऑफ नो वेयर आप कह सकते हैं कि विड्रॉ कर लिया कमेटी ने और रेफ़र कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। उस पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया नज़र अब्बास साहब को, और नज़र अब्बास साहब न पहली समात पर पेश हुए, न दूसरी समात पर, और इवेंचुअली तीसरी समात पर पेश हुए, और बाद अज़ान चौथी समात पर एक तहरीरी जवाब उन्होंने जमा करवाया। और फिर रात गए, आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव इंसाइट के किस तरह पसे पर्दा एक गेम डाली गई, और रात की तारीकी में बाकायदा तौर पर एक कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जगमगाने लगी। उस कॉज लिस्ट में ये बताया गया कि एक नया 6 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है। उस इंट्रा कोर्ट अपील पर जो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने उस अबूरी हुक्म जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने सादर फरमाया था 20 जनवरी को, जिसमें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का कहा गया था एडिशनल रजिस्ट्रार को। एडिशनल रजिस्ट्रार साहब की इंट्रा कोर्ट अपील आई है उसी फैसले के ख़िलाफ़, और उस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है 6 रुकनी लार्जर बेंच के सामने। और आज वो जो 6 रुकनी लार्जर बेंच है उसके सरबराह भी हमें मिले हैं अब से कुछ देर कबल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ही चहलकदमी करते हुए, और उनसे भी हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अब सूरत हाल है वो ये है कि कहा यह जा रहा था कि रात की तारीकी में जो कॉज लिस्ट जारी की गई और बेंच तश्कील दे दिया गया इंट्रा कोर्ट अपील पर, गो कि इंट्रा कोर्ट अपील अभी तक मंजर आम पर नहीं आई कि एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने अपील क्या दायर की है, और क्या ये भी सवाल बड़ा अहम है। और कानूनी हल्के इस पर अब चहमगोइयाँ कानूनी हल्कों में हो रही हैं कि क्या अबूरी हुक्म के ख़िलाफ़ भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो सकती है तौहीन अदालत के केस में, क्योंकि माजी करीब में हम देख चुके हैं मुख्तलिफ जो अदालती फ़ैसले हैं, अदालती नज़ीरें हैं, वो इसके बरक्स बात करती हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन, जो आज का दिन था, कहा जा रहा था कि बड़ा फ़ैसला कुन होगा, क्योंकि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था गुज़िश्ता रोज़ जब 2 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला महफूज किया था कि फ़ैसला आज यानी जुम्मे के बाबरकत दिन सुना दिया जाएगा। मगर जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने मुख्तलिफ अपने ज़राए से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आया आज फ़ैसला सुना दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि हमारी दानिश में हमारी जो नाकिस राय है उसके मुताबिक आज का ही दिन अहम था, आज का ही एक दिन था जब ये फ़ैसला सुनाया जा सकता है, बिलखसूस रात को आने वाली उस कॉज लिस्ट के बारे में जो 27 जनवरी को लार्जर बेंच को तश्कील देने से मुताल्लिक है कि 27 जनवरी को अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो उस इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा दोपहर 1 बजे। तो यही आज का दिन था, आखिर में वर्किंग डे एक यही बचता है। उसके बाद कल तो वैसे जुडिशल साइड पर सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, संडे भी है, और फिर मंडे का दिन आता है। तो आज जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो मालूम ये हुआ कि आज फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। बाद अज़ां जिन्होंने कल फ़ैसला महफूज किया है 2 जजेस साहिबान ने किया है, उनमें से एक जज साहब भी आज हमें यहाँ मिले हैं। उनसे भी हमने इसी हवाले से इस्तफसार किया, तो वो हमें उल्टा ये बताने लगे कि फ़ैसला तो महफूज हो चुका है। भाई, फ़ैसला तो महफूज हो चुका है, कल हमने भी रिपोर्ट किया है, फ़ैसला सुनाया कब जाएगा, असल सवाल ये है। मगर जज साहब शायद इस सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे। वो शायद ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। मगर ये बड़ी हैरानगी की बात है, इस बेंच को, 2 रुकनी बेंच को जिसने फ़ैसला महफूज किया है, जो फाजिल मेंबर हमें मिले हैं, वो इस बात से भी मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि वाकिफ़ हैं कि जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो भी आ चुकी है, और जो 6 रुकनी लार्जर बेंच है वो भी उस इंट्रा कोर्ट अपील पर मुकर्रर हो चुका है, तश्कील देकर उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है मंडे को दोपहर 1 बजे। ये उनको मालूम है, बावजूद इसके वो ये कह रहे हैं कि अभी 2-3 दिन तो फ़ैसला नहीं आएगा। देखते हैं, क्योंकि उनकी बात से वो डायरेक्टली तो नहीं कह रहे कि 2-3 दिन में फ़ैसला नहीं आएगा, मगर उनकी बातों से कम मैंने यही अख़ज़ किया है कि आइंदा 2-3 दिन तक फ़ैसला नहीं आएगा। और हो सकता है उनमें से एक जज जो हैं वो किसी दूसरे शहर भी जा रहे हैं, और ये भी एक ताख़ीर की वजह हो सकती है, मगर मैं समझता हूँ कि ये कोई वजह नहीं है। अब आपने अगर लड़ाई मोल ले ली है और आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, तो फिर अब आप कम से कम पीछे तो नहीं हट सकते। हाँ, अब आकर हम लोग अगर सवाल उठाते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला पर कि भाई वो किस तरफ जाएंगे,
तो ये सवाल उठाने से पहले हमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी से ये सवाल पूछना होगा कि भाई आप किधर, आपने एक फ़ैसला महफूज किया है, वो फ़ैसला सुना क्यों नहीं रहे? और जब वो फ़ैसला सुनाया जाता है उसमें भी जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ ऑब्जर्वेशन में कहा गया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कि प्रोप्राइटरी को जहन में रखते हुए कि जो हारमनी है उसको ना डिस्टर्ब किया जाए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इदारों के दरमियान, तो बेहतर तो हम यही समझते हैं कि कंटेम्प्ट के नोटिस जो हैं नहीं होने चाहिए कमेटी के उन फाजिल अरकान को जिनमें जस्टिस याह्या अफरीदी भी हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी हैं। अब जो बेंच है, 2 रुकनी बेंच है, इनकी अतल इम्कान कल तक तो ये कोशिश कमरा अदालत में रही है कि इस मामले को रेफ़र किया जाए इस जो लॉ पॉइंट है या इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को कि आया जो इंतज़ामी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, वो किसी भी अदालत से या बेंच से कोई ज़ेर समात मुकदमा विड्रॉ कर सकती है और विड्रॉ करके किसी दूसरी कमेटी और किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर सकती है। ये बेसिकली एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पुट किया गया है, सामने रखा गया है जजेस साहिबान की जानिब से, और इस पर उन्होंने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की आरा भी तलब की हैं। हामिद खान साहब ने अपनी राय दी है, जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो अपनी राय रखते हैं, इसी तरह मुनीर मलिक साहब ने अपनी राय दी है, एहसन भोन साहब हैं और खालिद जमील साहब हैं, और इसी तरह बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हैं। बड़े सीनियर और जय्यद वकला हैं और मुख्तलिफ जो मकातब फ़िक्र हैं उनसे इनका ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं कि इनका स्कूल ऑफ थाट डिफरेंट भी है, फिर भी जो आरा आई है मजमूई तौर पर यही राय सामने आई है कि फुल कोर्ट को भेजने में कोई मज़ायका नहीं है, कोई कदगन भी इस 2 रुकनी बेंच को पर नहीं है कि अगर ये 2 रुकनी बेंच कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर ही किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को एड्रेस करने के लिए मामला फुल कोर्ट को रेफ़र करना चाहे तो कर सकता है। मगर मुश्किल यहाँ पर आई जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मुखालफत में आ गए उस फुल कोर्ट की तश्कील पर, और उन्होंने भी ये कहा कि ये मामला दरअसल गलत तरीके से लेकर जाया जा रहा है। इसमें जो मामला शो का नोटिस जारी करने के बाद चीफ़ जस्टिस को भेजा जाना चाहिए था रूल 7 के मुताबिक, वो नहीं भेजा गया, तो ये प्रोसीडिंग्स जो हैं उस हवाले से हम आहंग नहीं हैं। इस पर ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं वो अपना फ़ैसला उन्होंने फिर महफूज कर लिया। उन्होंने फ़ैसला सुनाने की बजाय मुख्तसर फ़ैसला जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़ कमरा अदालत में सुना दिया जाएगा, उन्होंने नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि हम इस पर डेलिब्रेशंस करेंगे और फिर मुनासिब वक्त पर फ़ैसला सुना देंगे। तो यही तवक्को थी कि आज सुना दिया जाएगा, और बिलखसूस रात गए जो होने वाली डेवलपमेंट है उसके बाद तो यकीन के साथ ये लोग कहने लग गए कि फ़ैसला आज ही आएगा, अदरवाइज़ फ़ैसले का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ैसले के अगेंस्ट जो इंट्रा कोर्ट अपील जो कि इससे कबल दिए गए अबूरी हुक्म पर दायर हुई उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया कि अब मामलात काफ़ी खुलकर सामने आ चुके हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी का जो असल चेहरा है वो भी हमारे सामने आया हो चुका है कि वो दरअसल किस नज़रिए के साथ हैं, किस सोच के साथ हैं, 26वीं आईनी तरमीम पर उनका क्या नुक्ता नज़र है। और आलमोस्ट ये मैं गलत नहीं हूँ अगर तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नुक्ता नज़र वही है जो उनके प्रेडेसेसर जनाब काजी फायद ईसा साहब का था, और ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक तरह से बेख्तियार और गैर मौसर करने के दर पे हैं। इन्होंने तमाम तर इख्तियारात उठाकर उस आइनी बेंच को दे दिए हैं जो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है, मगर इन्होंने उसे अब एक आइनी बेंच को भी आइनी अदालत का दर्जा दे दिया है। वो आइनी अदालत जिसकी ख्वाहिश नून लीग अपने दिल में रखे फिरती रही, पूरा साल ये कोशिश होती रही, जनाब काजी फायद ईसा भी भरपूर इसमें मुआवनत करते रहे, मगर फिर कुछ जजेस साहिबान ने इस पर स्टैंड लिया और कम अज़ कम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वाला मामला तो नहीं हुआ, मगर जो हुआ वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही इनडायरेक्टली अब बन चुकी है, जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार है जनाब याह्या अफरीदी साहब का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही रहता अगर जनाब याह्या अफरीदी साहब को इस बात का एहसास होता कि वो अब भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, मगर वो सिर्फ सैल्यूट की हद तक आप कह सकते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहना चाहते हैं, घोड़सवारी का शौक़ पूरा करना चाहते हैं, V8 गाड़ी में घूमना चाहते हैं, प्रोटोकॉल को एंजॉय करना चाहते हैं, मगर जो असल काम है उससे वो भी बज़ाहिर हाथ खड़े किए हुए हैं। उन्होंने तमाम तर इख्तियारात उस आइनी बेंच को दे दिए हैं जो उनके मातहत आता है, और ख़ुद उस आइनी बेंच के ज़ेर साया अब काम करने में वो उन्होंने एक तरह से एक स्वीकार उस पूरे सिनेरियो को कर लिया है। तो अब नाज़रीन जो बेंच तश्कील दिया गया है उसके ऊपर आते हैं। मैंने रात को भी इस पर तफसील से आपके साथ बात की है। जो बेंच की तश्कील है वो इन इटसेल्फ
इन क्वेश्चन हैं। अव्वल तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जिनकी सरबराही में ये 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी एक आइनी जो बेंचेस की कमेटी है उसका हिस्सा हैं, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि हो सकता है एक चांस ये भी है कि जो 2 रुकनी बेंच है अपने फैसले में दोनों कमेटीज़ के जो फाजिल मेंबरान हैं, जिनमें जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, उनको भी नोटिस जारी कर दें कंटेम्प्ट के, और कंटेम्प्ट का जो नोटिस है वो विड्रॉ कर लें अगेंस्ट एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब वो विड्रॉ हो जाएगा कंटेम्प्ट का नोटिस, तो फिर क्या ये बेंच जो उस कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करने के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर तश्कील पाया है, ये भी गैर मौसर नहीं हो जाएगा? तो मामला, बहुत से लोग जो ये सोच रहे हैं कि शायद अब गेम मंसूर अली शाह साहब के हाथ से निकल चुकी है, जस्टिस अकील अब्बासी साहब के हाथ से निकल चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात अभी नहीं है। अब भी गेम इज़ इन वेरी मच इन हैंड्स ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस अकील अब्बासी, अगर वो चाहें। मगर फिर सवाल नाज़रीन वही आता है कि अगर वो चाहें, असूली तौर पर तो जैसा कि मतीउल जान साहब ने कल भी ये बात की और अब भी हम यही बात कर रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब ये बेड़ा उठा लिया है कि उन्होंने इंसाफ करना है, उनकी जो आइन और कानून की अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक अगर वो ये समझते हैं कि जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, जिसके 2 फाजिल मेंबरान हैं, उन दोनों ने या वो दोनों तौहीन अदालत के अपरेंटली मुबैना तौर पर मुर्तकिब करार पाए हैं, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस अकील अब्बासी साहब को यहाँ पर प्रोप्राइटरी के पीछे नहीं छुपना होगा। यहाँ पर उन्हें खुलकर आकर अपना नुक्ता नज़र और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फ़ैसला देना होगा। जो भी वो कहते हैं ना कि कम वक्त में जो उसके असरात होंगे उनको सोचकर अगर वो फ़ैसला देने लग जाएं, तो फिर शायद अपने ही उस ओहदे के साथ वो वफ़ा नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, ना मैं उनको इंस्टिगेट कर रहा हूँ कि उन्हें ये सब कुछ करना है, मगर एक आप कह सकते हैं कि एक नुक्ता नज़र ये भी है कि जिन जजेस साहिबान ने टेक ऑन किया, इस पूरी सिचुएशन को उठाया कि उनके सामने एक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, उस मुकदमे के अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन ऑफ लॉ फार्मूलेट किया, और जब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ फार्मूलेट हुआ तो एक एडिशनल रजिस्ट्रार ने एक नोट भेज दिया तो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को, और उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने उस नोट को इतना सीरियस ले लिया कि जुडिशल ऑर्डर को भुला दिया कि भाई वही बेंच जो है एक जुडिशल ऑर्डर पास कर चुका है, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर बैठकर उस जुडिशल ऑर्डर को डिस्कार्ड कर एक दूसरी कमेटी जो कि आइनी बेंचेस की कमेटी है उसको भेजा, और उस आइनी बेंचेस की कमेटी ने उसी रोज़ 27 जनवरी को इस मुकदमे को आइनी बेंचेस के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तो यहाँ पर आकर ये भी देखना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अव्वल तो वो चाहते तो खामोश हो सकते थे, जो आज वो बात कर रहे हैं प्रोप्राइटरी की, तो वो ही प्रोप्राइटरी अगर उसी दिन उसका इजहार कर देते तो शायद मामला इतना आगे ना बढ़ता। मगर जब वो ख़ुद आगे बढ़े हैं, उन्होंने इस मामले को थोड़ा सा और डिग इन करने की कोशिश की है, और अपने जो रिजर्वेशंस हैं, अपनी जो डेस्परेशन है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका इजहार बरमला तौर पर उन्होंने किया है, और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया है अगेंस्ट एडिशनल रजिस्ट्रार। तो अब इसको मंतकी अंजाम भी पहुंचाना होगा। वजह यह है कि उस रोज़ हम भी ये कह रहे थे कि एडिशनल रजिस्ट्रार को नोटिस करने की बुनियादी वजह यह है कि उस रोज़ तक अदालत के सामने ना ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कोई स्पीकिंग ऑर्डर था और ना ही मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे, जिसकी बुनियाद पर ये तसव्वुर किया जा सकता था कि इन्होंने अपरेंटली कोई तौहीन अदालत या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। मगर उसके बाद हम देख रहे हैं कि आप ख़ुद कह रहे हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार साहब का एक जवाब आपके सामने आ चुका है। उस जवाब में एडिशनल रजिस्ट्रार साहब का एक नुक्ता नज़र आपके सामने है, जिसमें आप कह रहे हैं कमरा अदालत के अंदर के वो ये कहते हैं उन्हें स्केप गोट बनाया गया है, उन्हें बली का बकरा बनाया गया है, और फिर आप ही ये समझते हैं कि असल में जो कंटेम्प्ट का मामला है वो अगर हम देखें खुरा जो है वो निकलता है जाकर सीधा आइनी जो बेंचेस की कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उस तक, तो फिर आपको वहाँ जाना होगा। हाँ, एक और चीज़ है कि इस पूरे प्रोसेस में फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, मगर फिर साथ नाज़रीन फुल कोर्ट कि हम कम अज़ कम मुखालफत तो नहीं कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं जब से 26वीं आइनी तरमीम हुई है कि फुल कोर्ट बननी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याह्या, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, या मोस्ट ऑफ़ द जजेज़ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब 26वीं आइनी तरमीम हुई, उन सब की यही राय थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए। मगर फिर कुछ को राम भी कर लिया गया आइनी बेंच में उनको नामज़द कर, और सिचुएशन फिर तब्दील भी हो गई अक्सर, क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान में सियासी और अदालती मंजरनामा अचानक तब्दील होता है और किसी को पता भी नहीं चलता। अब यहाँ पर आकर
हमें ये देखना है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्हें इस बेंच में शामिल किया गया। और ओवरऑल अगर हम बेंच की जो कंपोजिशन है नाज़रीन उस पर देखें तो ये जेन्युइन नज़र आता है बेंच। आप में से बहुत से लोग मुझसे इख्तिलाफ भी करेंगे, बट मैं इसको थोड़ा सा आपके आगे डिफ़ाइन कर देता हूँ। जेन्युइन इन अ सेंस कि अब जो सीनियर जजेज़ हैं ये एक सीनियरिटी के असूल को जहन में रखते हुए बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को और जो दीगर मानदा जजेज़ हैं, ज़ाहिर बात है जो जजेज़ इस केस को सुन चुके हैं वो तो उस बेंच में नहीं बैठ सकते। ये इंट्रा कोर्ट अपील है और इंट्रा कोर्ट अपील में मैं फ़र्क वाज़े कर दूँ। गुज़िश्ता रात भी जब मैंने ये ट्वीट किया तो बहुत से दोस्त ये पूछने लग गए कि भाई इंट्रा कोर्ट अपील के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच कैसे तब्दील हो गया। तो जो अपील होती है नाज़रीन उसमें बेंच न सिर्फ तब्दील होता है बल्कि बड़ा भी होता है अक्सर औक़ात। और दूसरी जानिब जो रिव्यू की जो जुरिसडिक्शन है, जो रिव्यू की एक रेमेडी होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके अगेंस्ट जो बेंच होता है वो प्रैक्टिस यही है कि सिमिलर बेंच होता है। हाँ, अक्सर औक़ात ये भी हो जाता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ बड़ा हो या कुछ भी वजह हो या फ़ैसला अपनी मर्ज़ी का लेना हो, जैसे भी आप कह लें, उसमें बेंच बड़ा ज़रूर कर दिया जाता है। लेकिन जो मरकज़ी केस या मरकज़ी फ़ैसला देने वाले जजेज़ होते हैं वो उस बेंच का हिस्सा होते हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील है तो बेंच तो तब्दील होना है। जिन जजेज़ ने मरकज़ी फ़ैसला दिया है वो तो इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते और फिर लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, क्योंकि ये 2 नहीं बल्कि 3 जजेज़ का फ़ैसला था। जस्टिस आयशा मलिक भी उस वक्त उस बेंच का हिस्सा थी जब तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था। तो अब 6 जजेज़ पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच बनाया गया है और इस 6 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही जमाल मंदोखेल साहब को दी है। अब आप कहेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर भी थे, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान भी थे। जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त गालिबन मुल्क में नहीं है, मुल्क में हों भी तो शायद सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं है, वो तातीलात पर हैं, छुट्टियों पर हैं। उसके बाद आते हैं मंसूर अली शाह, वो खैर उनसे पहले आते हैं मंसूर अली शाह साहब। या अफरीदी साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं वो उस 2 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा हैं जिसका फ़ैसला जो है इस वक्त इन क्वेश्चन है 2 रुकनी बेंच के सामने और जिस पर फ़ैसला महफूज है। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्तिहान नाज़रीन बताया जा रहा है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का बताया जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला के बारे में यही कहा जा रहा है कि 2 मुख्तलिफ़ कश्तियों पर वो सवार नज़र आते हैं। एक जानिब जस्टिस या अफरीदी हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो दोनों ही उनके बड़े करीबी दोस्त हैं और पुराने दोस्त हैं। अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब इस बेंच में आ चुके हैं तो क्या वो जस्टिस या अफरीदी साहब की ख्वाहिशात पर मबनी अपनी राय देंगे या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ अपना जो आप कह सकते हैं कि उनकी राय का वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनको दुरुस्त जानेंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प एक सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम भी ये कह रहे थे कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो पुरअसरार किस्म की खामोशी है वो बहुत कुछ कह रही है। तो अब बड़े अरसे के बाद उनकी भी वापसी हुई है, देखते हैं वो अब किस जानिब खड़े होते हैं। और दूसरी जानिब जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल हैं, उनसे भी बहुत से लोग बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, बावजूद इसके कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का हिस्सा हैं। हो सकता है जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर एतराज़ भी आ जाए कि भाई ये कैसे इस बेंच का हिस्सा हो सकते हैं, जिनके ख़िलाफ़ ये चांस है कि तौहीन अदालत का नोटिस 2 रुकनी बेंच जारी कर दे। हैविंग सेड दैट, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल के बारे में बहुत से लोग अब भी ये समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट माइंड के जज हैं और जो रिसेंटली वो ऑब्जर्वेशंस दे भी रहे हैं फौजी अदालतों वाले केस में या ओवरऑल, तो उनसे लोग ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि हो सकता है 26वीं आईनी तरमीम पर उनका जो मौक़िफ़ हो वो बहुत सारे लोगों को हैरान कर दे। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल का किरदार एक जानिब जुडिशल साइड पर हो, एक जानिब सुलहजोई का भी उनका एक बड़ा किरदार होता है। जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और दीगर जजेस साहिबान के दरमियान 36 का आंकड़ा था, उस वक्त भी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की दौड़ें लगी हुई होती थी, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, दूसरे चैम्बर से तीसरे चैम्बर, और वो इस कोशिश में होते थे कि जजेस साहिबान के दरमियान जो चपकलिश है, जो इख्तिलाफ़ात हैं, उनको कम किया जाए। और अब मेरी इतलात ये हैं कि जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल साहब उसी डगर पर चल निकले हैं और उनकी ख्वाहिश है कि ये मामलात खुशअस्लूबी के साथ हल हो जाएँ, बजाय इसके कि जजेज़ आमने सामने आन खड़े हों। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं नाज़रीन, में अगर आपको अपने ज़राए से ये कन्फर्म करके एक चीज़ बता रहा हूँ कि हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जजेस साहिबान के दरमियान, हत्ता के कुछ जजेस साहिबान के दरमियान जो बातचीत है वो भी नहीं हो रही, और ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि सिचुएशन बनती जा रही है। और अब जजेस साहिबान को ही अपने हाउस को इन ऑर्डर करना होगा। ये बात हम पहले से कह रहे हैं कि जब जजेस साहिबान ख़ुद ही अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की बजाय अपने पर्सनल जो लड़ाइयाँ हैं उनको ज़्यादा अहमियत देंगे तो फिर इदारा किसी भी सूरत में
नहीं बच पाएगा, इदारा मज़ीद ख़राब होगा। हम इल्ज़ाम देते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, हुकूमत को। जब आप ख़ुद ही अपने इदारे को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आपके इदारे को लोग ऐसे ही एक्सप्लॉइट करेंगे और 26वीं आईनी तरमीमें होती रहेंगी और आपसे आपके इख्तियारात छीने जाते रहेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।